हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आपके हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। उम्मीद है दोस्तों खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रहा हूँ अपना दूसरा वीडियो, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो का, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा बनाए, अच्छी वीडियो थी, तो इसमें सबके जवाब मिल जाते हैं और काफ़ी लोगों के सवाल एक जैसे होते हैं, तो उनको मदद भी मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 0332255895 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, एनिमल लवर्स पाकिस्तान के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, हैदर.a.शाह पे, HAIDER.A.शाह, वहाँ आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा किसी एक फॉर्मेट पर आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और देखते हैं किस तरह के सवाल पूछे आप लोगों ने, तो उसके जवाब देते हैं आप। दोस्तों सवाल काफ़ी ज़्यादा है, वक्त है बहुत कम, तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। पहले अच्छा भाई, पहला कमेंट क्या है? अवैस खान, थैंक्स ब्रदर, ग्रेट जॉब, थैंक यू अवैस खान। फिर ताहम अहमद, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको, आमीन। सलीम खाशी, माशाल्लाह। मोहम्मद यासीन, भाई आपकी हर वीडियो फ़ायदेमंद है, बस आईडीएस से इंडिया से हूँ, हैदराबाद से, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। थैंक यू सो मच मोहम्मद यासीन आपका। और महबूब खान, गुड ब्रो। और अब्दुल मुइज़ भाई, गुलाबी आंडू बकरा मोटा कैसे होगा? खुराक भी माशाल्लाह ठीक है, हाजमा भी ठीक है। दोस्त अब सीज़न आ गया बेहतरीन, आप उस पर दूध और देसी अंडा भी लगा सकते हैं। हर हफ्ते में एक दफ़ा उसको दूध और देसी अंडा दें और घी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। याद रखें, घी और तेल देने का सही वक्त सर्दियों में जो होता है वो सुबह का वक्त होता है। उसके बाद कम से कम 20 मिनट धूप लगाएं आप उसको, और आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें ताकि उसका हाजमा ख़राब ना हो, और उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक साल के बकरे के लिए क्या पहचान है? जैसे मंडी में एक सर लोग बोलते हैं कि 1 साल का है लेकिन अभी दांत नहीं निकाले। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और ये सवाल पूछा है शारिक फ़ातिमी ने। शारिक फ़ातिमी, मसला ये है कि सही बोलते हैं वो लोग, क्योंकि 1 साल का बकरा दांत नहीं निकालता, 14 महीने का बकरा दांत निकालता है, 2 दांत का होता है। 1 साल के बकरे में आप उसके जो दांत होते हैं कच्चे, उसमें आप गैप देख सकते हैं। जब 1 साल का होता है, 2 महीने रह जाते हैं दांतों में, तो उसके दांतों में गैप आ जाता है बीच में। हर दांत के बीच में सामने वाले झिर्री आएगी, तो आप समझ जाएंगे कि वो 1-2 दांत होने वाला है कुछ अरसे में। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, मैं कराची से हूँ। दोस्त व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं, रोज़ के 400-500 मैसेज होते हैं, बहुत मुश्किल है रिप्लाई करना, लेकिन कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई कर सकूँ मैं। प्रिंस अली और अम्मार हुसैन पूछ रहे हैं, भाई बकरा एक्टिव हो और एकदम से सुस्त हो जाए तो क्या करें और खा नहीं रहा? दोस्त सबसे पहले मौसम कन्वर्ट हो रहा है तो सबसे पहले बुखार चेक करें उसका, कि उसको बुखार तो नहीं है, और उसको एक गुड़ के में थोड़ा सा गुड़ लेके लड्डू में उसको 2 ब्रूफिन की गोलियाँ सुबह शाम दे दें, तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। भाईजान बकरे को नज़ला हो रहा है, मैंने लाल शरबत भी दिया है भाई, ठीक नहीं हो रहा। दोस्त आप उसमें जो मैं दूसरा फार्मूला बताया था उसका, वो बहुत जानदार है, अजवाइन वाला, अदरक वाला, वो आप देखें इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको फ़ायदा होगा। मोहम्मद साकिब का सवाल था। मनीष यादव, सर बकरों को पैरालिसिस की क्या वजह है और इलाज क्या करना है? दोस्त पैरालाइज का इलाज एक तो बहुत मुश्किल है, एक जड़ी बूटी वाला इलाज है, वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ जल्द शेयर करने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, ये ज़्यादातर जो होता है पैरालिसिस, एक तो नॉर्मली कुदरत की तरफ से भी होता है कि हमारे जब ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे काम करना किसी मसल का छोड़ देते हैं तो हम पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन इसकी एक और वजह भी है कि सर्दी जब ठंडी हवा चलती है, वो जब किसी दिन जानवर को लग जाती है, जानवर के पैर काम करना ख़त्म कर देते हैं, तो वो पैरालाइज हो जाता है। कभी भी, ज़रूरी नहीं है सर्दियों में हो, कभी गर्मियों में भी अगर कोई ऐसा झोंका हवा का आए जिससे उसका मसल काम करना छोड़ दे, या बैठे बैठे रह जाता है कभी कभी मसल जानवर का, तो इसका भी इलाज है। सबसे पहले तो उसको, अगर कोई जानवर पैरालाइज हो गया तो उसको उसके नीचे रस्सियाँ बांध के या दुपट्टे बांध के उसको उठा दें, मतलब उसको उठा के रखें और ऊपर बांध के रखें ताकि वो खड़ा रहे सीधा। भले वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो, लेकिन उसका वजन अपने पैरों पे आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। आप देखेंगे इंशाल्लाह ग्रोथ होगी उससे। और नैरोबियन के इंजेक्शन लगते हैं उसको, इसी तरह से एंटीबायोटिक्स लगती हैं उसको काफ़ी सारी। इसकी फुल डिटेल में इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी दूंगा। ये वीडियो मैंने बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सर्दियाँ आ रही हैं। और सात गाजी, क्या काऊ की तरह गोट की मसनूई नस्ल कशी हो सकती है? सात गाजी क्या गाँव की तरह? यार मैं समझा नहीं आपकी बात यार, जैसे आप मुझे फिर से कंफर्म करें। सात गाजी अपना क्वेश्चन। JS गोट्स, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको हर काम में कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू सो मच JS गोट्स। और आपके कमेंट्स में लाजमी पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ आपको मैं। रूहीज़ किचन, हाँ देखें आपको मैंने दिखा दिया सिपी का बच्चा अपना, आपके काफ़ी मैसेज आते हैं इस बारे में। भाई जी खस्सी बकरों पर भी वीडियो बनाएं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा खस्सी बकरों पर भी। लेकिन ये जो मेरे फॉर्मूले हैं ना, आप यकीन करें खस्सी बकरों पर जब आप लगाएंगे ना तो इनको डबल असर, तेज़ी से असर होता है खस्सी बकरे में इन सारे फार्मूलाज का, तो आप ट्राई करके देखें।
सलाम भाई, आपका घी वाला फार्मूला या वेट गेन करवाने के लिए हमने घी और ऑयल यूज़ करवाते हैं, 70 से ज़्यादा नहीं होता क्या पॉटी के ज़रिए? मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि घी और ऑयल सिर्फ 20 या 30% लगता है जिस्म जानवर को। आपका क्या कहना है इस बारे में? दोस्त, मसला ये, हम कोई भी चीज़ खाते हैं ना, इंसान हो, जानवर हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, तो ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ऐसी चीज़ रखी है, ऐसे केमिकल्स रखे हैं, तो जितनी हमें उसकी ज़रूरत होती है ना, नीड होती है, हम उतना ही उसको अपने कंज्यूम करते हैं और बाकी सारा इसी तरह से आउट कर देते हैं, तो यूरिन के ज़रिए या स्टूल के ज़रिए। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि इंसान भी इसी तरह चलते हैं और जानवर भी इसी तरह चलते हैं कि उनको जितनी उनकी बॉडी को नीड होती है वो उतना उससे लेते हैं। लेकिन ज़रूर ऐसा नहीं है कि ऐसे तो फिर कोई चीज़ ही ना खिलाएं हम, क्योंकि ऐसा होता है कि गंदुम भी होती है जो उससे मिनरल्स और विटामिन होते हैं, वो लेके, या कोई भी चीज़ हम खिलाते हैं जानवर को, इंसान जो खाते हैं, कोई भी चीज़ उससे विटामिन और मिनरल्स लेके हम उसको खारिज कर देते हैं। तो इसी तरह जानवर भी ये करते हैं। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है अगर कोई कर रहा है आपसे। मुनव्वर इब्राहिम, सॉरी। रूईस किचन भाई, आप वंडा बताओ जो आप नॉर्मल 2 टाइम दे रहे हो। रूई, मैं सुबह में आप लोगों को दिखाया है, मैंने चना देता हूँ, सही है, और शाम में भी अब मैंने चना स्टार्ट कर दिया है। गंदुम 1 पाव सुबह देता हूँ, शाम में भी 1 पाव गंदुम देता हूँ। दोपहर में मैं फ्रूट्स और हरी सब्जी कोशिश करता हूँ मुझे मिल जाए वो डाल देता हूँ, नहीं तो लूसन ये सब डालता हूँ दोपहर में मैं, सही है। सुबह के दाने के बाद जब दाना खा लेता है जानवर, जब मेरा चना और गंदुम ख़त्म हो जाता है तो मैं उसको छिलका और भूसी डाल के छोड़ देता हूँ। ये रूटीन है मेरी। पानी आजकल सर्दी है, दिन में 1 बार जानवर पी रहा है, तो वैसा मसला नहीं है। इम्तियाज़ सैयद, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझको बकरे की पीछे के पैर के बाल बढ़ाने हैं। वालेकुम अस्सलाम। यार ये अजीब सा सवाल है, मैंने पहली दफ़ा सुना है, ये मैं समझ नहीं आया मुझे, आप फिर से मुझे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज करें। और मोहम्मद राशिद भाई, नीचे नाची छोटे बच्चे 4 से 5 बज के इंडिया भेज सकते हैं? दोस्त, अभी तो हालात ऐसे हैं कि कुछ भी इंडिया नहीं भेज सकते हम, इंशाल्लाह अगर जब हालात सही होंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। मेरी बकरी के बच्चे 7 माह और 10 माह के हैं, लेकिन उनके कद बढ़ नहीं रहा, ऐसा लगता है कि जैसे 2 माह के हों, इसका कोई हल बताएं। सबसे पहले तो दोस्त इनकी ब्रीड बताएं मुझे, ब्रीड कौन सी है, क्योंकि सबसे पहला जो ताल्लुक है कद बढ़ने का वो है ब्रीड से। अगर ब्रीड इनकी अच्छी नहीं है, मतलब ब्रीड छोटे कद की है, अच्छी से ना होने से मुराद, तो वो नहीं कद बढ़ाएंगे, सही है। दूसरी बात ये, इनको खुला रखें, जितना जानवर को खुला रखेंगे उतना कद बढ़ेगा। हरा उनको ऊपर टांग के दें ताकि 2 टांगे ऊपर रख के खाएं, क्योंकि कुदरत का मामला है, इसमें हम भले कैल्शियम कितना भी खिला दें और कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तो कद नहीं बढ़ेगा उनका। और नस्ल की भी ख़ास तौर से इसमें बात है। अली रज़ा भाई, खस्सी करने का सही तरीका और उम्र बताएं। देखिए दोस्त, सबसे अच्छा तरीका जो है ना, लोग पंच करवा देते हैं, रस्सी से कर रहे होते हैं, मेरी समझ से बाहर है। हमारे उस्ताद ने या हमने जब भी देखा या करवाया है, हमेशा उसके टेस्टिकल्स हमने निकलवा दिए हैं, बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया उसको, ताकि आइंदा उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। सही खस्सी करवाने की सही उम्र जो होती है ना, 2 से 4 माह की होती है। इसमें बच्चा खस्सी ज़्यादा, उसको तकलीफ ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा उम्र में आगे खस्सी करवाते हैं, क्योंकि अक्सर जानवर जो होते हैं खस्सी होने के बाद कद रोक लेते हैं अपना, तो क्या करते हैं वो कि 1 साल के होने के बाद वो खस्सी करवाते हैं जानवर को, लेकिन उससे कभी कभी नुकसान हो जाता है और जानवर मर भी सकता है, और इस तरह के बहुत केस देखे हैं हमने। भाई, गुड़ अजवाइन मेथी दाना बकरा खाता नहीं है दोस्त, उसका मुँह ले पकड़े, मुट्ठी डाल दे मुँह में, कैसे नहीं खाएगा। भाईजान 6 से 12, ये सवाल था मोइनुल शेख शब्बीर अजीम। भाईजान 6 से 12 महीने का बकरा फीड का तरीका भी बता दें, इस पर भी वीडियो बनानी थी आपने। 6 से 12 महीने का बकरे की फीड का तरीका, दोस्त मैं फीड दिखा दूंगा आपको, इंशाल्लाह नाम भी बता दूंगा उसका फीड का, और बाकी मेरी वीडियो देख लें 6 से अपना 3 से 6 महीने तक की, और इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो लाजमी जल्दी अपना 3rd एपिसोड जो है शेयर करूंगा आप लोगों से। हैंडसम वेज और सकरी मसाले कहाँ मिल सकता है? कराची में रहता हूँ, कोरंगी में बता दें आप। कोरंगी में रहते हैं दोस्त, सबसे करीब आपके भैंस कॉलोनी है, वहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा ये। नहीं तो इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में मैं एक लड़के का नंबर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोग उससे कांटेक्ट करके सकरी मसाला भी मंगा सकते हैं। अच्छा, मुबशिर भाटकर भाई, मेरे बकरे का बाल बहुत गिरते हैं और एक ही जगह के बाल गिरते हैं, आइवरमेक्टिन देने के बाद भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। दोस्त, उसको आप वो वाला फार्मूला लगाएं, हमारा खोपरे का तेल और काफूर वाला, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। स्किन के लिए बेस्ट फार्मूला है, 15 दिन लगा के देंगे, फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, शहजाद खालिद जी, भाईजान ये आपने बहुत अच्छा किया वीडियो बनाकर, बहुत शुक्रिया। उमर जान भाई, बकरों की बदबू कैसे ख़त्म करें? दोस्त, इसका मैंने पूरा डिटेल डाली हुई है, आंडू बकरों की स्मेल ख़त्म करने के लिए और उसको ठंडा करने के लिए। लेकिन अभी वक्त मौसम ठंडा हो गया तो इस वक्त कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हम, इस वक्त सिर्फ उसको सफाई रखें आप उसकी, और मिट्टी डाल के रखें नीचे, बालू मिट्टी, तो वो बेहतर है, क्योंकि अभी सर्दी आ रही है तो खुदा ना खासा नुकसान ना हो जाए उस फार्मूले से। भाई,
माजिद सिद्दीकी भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बस एक शिकायत है आपसे। अच्छा, इसमें मैंने आपको रिप्लाई भी दिया हुआ है भाई, आप रिप्लाई नहीं करते, फिर बहुत देर रिप्लाई करते हैं यार। ये बड़ा मसला है मेरा कि मुझसे लेट हो जाता है रिप्लाई करने में, क्योंकि बहुत सारी जगह रिप्लाई करना होता है और मैं काफ़ी सवाल जो मुझे नहीं पता होते तो मैं उसका अपने पास से रिप्लाई नहीं करता। मैं अपने उस्ताद के पास जाता हूँ, उनसे वो सवाल दिखाता हूँ, उस्ताद देखें नया सवाल आया है, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए। तो मेरे उस्ताद मुझे बताते हैं या मेरे डॉक्टर मुझे बताते हैं, तो मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ काफ़ी सवालों को जवाब देने में। ना मालूम हैदर भाई, सकरी मसाला ज़्यादा अच्छा है या गुड़ अजवाइन का? देखें, सकरी मसाले का अलग काम है, गुड़ अजवाइन का अलग काम है। दोनों ये अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट किसी के नहीं है। गुड़ अजवाइन वाला फॉर्मूला आप नॉर्मली भी दे सकते हैं, सही है। और सकरी मसाला जो है वो आपने हफ्ते में 3 दिन भी देते तो कोई ऐसा मसला नहीं है, सही है। और साथ में भी दे सकते हैं, दोनों चीज़ें मैं देता हूँ मेरे बकरे को। अच्छा हैदर भाई, कोई ऐसा डॉक्टर जो घर आके, यार मुझे नंबर शेयर करना है आप लोगों ने डॉक्टर साहब का अपने, लेकिन बस वो किसी वजूहत की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द से जल्द मैं आप लोगों से अपने डॉक्टर का नंबर शेयर कर दूँ। गब्बन बकरी बहुत सुस्त हो रही है, मट्टी भी खाती है, कभी कभी 3 मन गब्बन है बकरी। दोस्त, सबसे पहली बात कि अगर सुस्त हो रही है तो सुस्त तो बकरी होती है जब गब्बन होती है, थोड़ा सा अपने उछल कूद में कमी कर देती है बकरी, इसलिए घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर मिट्टी खा रही है इसका मतलब उसके पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। तो मैंने प्रेग्नेंट बकरी के कीड़ों का, पेट के कीड़ों का इलाज बताया, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, वीडियोज़ में जाके सर्च कर लें, हैंडसम वेज। अच्छा जिशान हमज़ा भाई, आपका सिब्बी का क्या प्रोग्रेस है? वीडियो बनाओ, वीडियो बना के डाल दी है मैंने, आपने देख ली होगी। जट स्मैशर भाई, बकरे के बच्चे के लिए, बकरे का बच्चा लिया था गुलाबी क्रॉस, बहुत कमज़ोर था, 3 से 3.5 महीने का, अब वो 5 मंथ का है। पैरों की हड्डियां और सीना से हो रहा है जबकि पुट से नहीं हो रही। खस्सी भी कराया है 2 हफ्ते पहले। दोस्त, आपने उसको खस्सी कराया, थोड़ा तकलीफ में जानवर, थोड़ा टाइम लेता है उससे निकलने में, खस्सी से जानवर को ना। दूसरी चीज़ ये कि बकरों का हमेशा याद रखिएगा, लोग पीछे से देखते हैं बकरों को, लेकिन बकरे हमेशा पहचाने जाते हैं अपने सीने से। जितना चौड़ा सीना होता है बकरे का उतने अच्छे बकरे बनते हैं। अगर आपके बकरे का सीना अच्छा हो रहा है तो बेस्ट है उसके लिए। यार कोई नहीं देखता, ये सिर्फ बकरे जो शौकीन है वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम इंडिया से हैं तो मेरा बकरे का डिवॉर्मिंग किया है तो डिवॉर्मिंग करने के बाद भी उसका खाना और वॉशरूम के रास्ते में कम, मतलब चिपचिपाहट जैसा, मतलब कि कब्ज़ है उसको। इसका मतलब आपका पढ़ के समझ गया हूँ मैं, जिस तरह से आपने लिखा है, ये बिट्टू है इसके, उसको कब्ज़ है, उसको गुड़ अजवाइन मेथी दाने वाला फार्मूला लगाएं, उसको दिन रात दें उसको, तो उसका कब्ज़ टूटेगा उससे। और उसकी डिवॉर्मिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका कब्ज़ ख़त्म हो जाएगा। और बकरा है 6 माह में, वो भी कभी मट्टी खाता है। मट्टी खाता है तो इसका मतलब है उसके पेट में कीड़े हैं, डिवॉर्मिंग करें उसकी। इसने पूछा है हैंडसम वेज। अरे यार वेज तुमने सारे अलग अलग जगह पे कमेंट करे हैं, सवाल पूछे हुए तुमने बहुत सारे। अहमद यामीन, कुर्बानी के लिए अच्छी सी नस्ल का बकरा बताएं। दोस्त, कुर्बानी के लिए तो कोई भी नस्ल का बकरा अच्छा होता है, बस खूबसूरत होना चाहिए, शर्त ये है। अच्छा, अगर आप मुझसे मुझे पसंद की नस्लें पूछे तो मुझे 3 नस्लें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, सही है। एक राजनपुरी, जो कि नॉर्मल बंदे को पसंद नहीं आता, आपने देखा होगा कि कुर्बानी के बकरों में राजनपुरी बकरे बहुत कम आते हैं, जबकि गुलाबी और गुलाबी कपले बकरे बहुत आते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो शौकीन होते हैं ना, जिनको बकरीद पे ही बकरे खरीदने होते हैं, उनको गुलाबी और गुलाबी कपले बकरे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि खूबसूरत भी होते हैं, फैमिली के लिए भी अच्छे होते हैं ज़्यादा, और खस्सी होने के बाद वो मार धाड़ भी नहीं करते, तो इसलिए वो बकरे बेहतर हैं अगर आप पालना चाहें। गुलाबी या गुलाबी कपड़े। मक्का चीनी बकरा ऐसा बनता है, शानदार, मज़ा आ जाता है आपको। और एक कामोरी और पटेरी नस्ल का क्रॉस होता है, जैसे मेरा बकरा शेरा है, वो देखा होगा आपने, वो नस्ल बहुत अच्छी है। ये 4 नस्लें हैं कुछ जो मुझे बहुत पसंद है भाई। बकरे की बच्चे की आंखें सफ़ेद, बेटर सलाई ड्रॉप आप ले लो और डेली दिन में 3 बार ड्रॉप डालो, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। दोस्त, ये आपने एक सिकंदर गबोल ने सवाल पूछा है बकरे की आँख का। ये इन्होंने ट्यूब जो बताई है, अपना ड्रॉप जो बताया है, ये ड्रॉप तो बेहतर है, लेकिन बॉस आप इसकी मुझे अपने बकरे की तस्वीर खींच के भेजो, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी आँख में सफ़ेद आ जाता है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, तो ये वो भी हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसे इलाज जो है बगैर देखे नहीं करने चाहिए। बाकी ये बेडनासॉल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल सकते हैं। मेरे बकरे में माँ का दूध नहीं पिया और उसकी ग्रोइंग कम हो रही है, तो उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाएंगे? अभी उसकी एज 10 मंथ है, मगर ऐसा लगता है जैसे सदके का बकरा है। मुझे उसकी ग्रोथ बढ़ानी बता दें। नंबर 2, सरसों का तेल किस टाइम देना है? 2, सरसों का तेल उसको दें सुबह के टाइम, और आप उसको ऐसा करें, एक दिन घी दें, एक दिन सुबह में उसको सरसों का ऑयल दें, और दोनों चीज़ें जिस दिन एक दिन देने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट उसको धूप लगाएं, और इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे चेंजिंग आएगी। उसमें डिवॉर्मिंग टाइप से करें, वैक्सीन टाइप से करवाएं उसकी,
बस यही चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बकरा अच्छा हो जाएगा। तो सवाल पूछा है मुझसे, मैं गुजरावाला में रहता हूँ, अहमद यासीन, और मुझे गुलाबी बच्चा आप भेज सकते हैं। तो दोस्त हाँ, ये सिंध की ब्रीड है, लेकिन पंजाब में भी बहुत अच्छे बकरे मिलते हैं, आप ले सकते हैं। वरना बीटल पाल लें या अपना राजनपुरी बकरा पाल लें, बेहतरीन है आपके लिए। और अगर आपको गुलाबी ही चाहिए तो आपको वहाँ से तो मिल ही जाएगा। बाकी ये है कि मेरे पास कोई अच्छा बकरा आया तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे आप लोगों के जो मेरे पिछले सवाल जवाब वाले उसमें आए हुए थे। तो कैसे लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा मुझे, और कोई बात अच्छी लगी हो तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिए। कोई बात बुरी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कोई बात बुरी लगी है तो आइंदा उस पर कवर कर सकें हम। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको मैंने अपना इंस्टा का भी दे दिया अकाउंट, हैदर.a.शाह, पिक्चर लगी हुई मेरी, आप मुझे पहचान सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आप लोगों को दे दिया, वहाँ भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक एनिमल लवर पाकिस्तान पे भी आप मुझे लाइक कर सकते हैं मेरे पेज को। तो फिर चलते हैं इंशाल्लाह, किसी और टॉपिक में मिलते हैं आप लोगों से। मैं आपके हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।